नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी। देखिए, धन, वैभव, सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, इन सबको देने वाला नवग्रहों में अगर कोई ग्रह है तो वह है शुक्र। शुक्र ग्रह को स्त्री सुख का कारक माना गया है। शुक्र जन्म पत्रिका में बली हो तो स्त्री सुख अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है। और अगर शुक्र बलहीन हो, कमज़ोर हो, पापक ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके जन्म पत्रिका में बैठा हो तो विवाह सुख की हानि प्रायः निश्चित हो जाती है, क्योंकि विवाह सुख का आधार ही शुक्र को माना जाता है। और अगर शुक्र कमज़ोर हो तो व्यक्ति के अंदर सेक्स पावर की कमी हो जाती है, यानी कि उसका जो काम शक्ति होती है, पुंसत्व बल होता है, वह कमज़ोर पड़ जाता है। और दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने में यह एक प्रमुख भूमिका बहुत से जातकों के मामले में यह निभाता है। तो देखिए, इंसानी जीवन में जो तमाम प्रकार की जो ऐश्वर्य और भोग विलास की जो सामग्रियां आप देखते हैं कि बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां और होटलों में आना जाना और बड़ा भारी सुख सुविधाएं और तमाम तरह के मतलब ऐश्वर्यशाली जीवन जो है वो हमें इस ग्रह के द्वारा ही प्राप्त होता है। और रूप और सौंदर्य का यह कारक ग्रह है। शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति रूपवान होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और शुक्र बलहीन हो तो रूप और सौंदर्य से हीन, यानी अप्रिय आकृति होती है, चेहरे पर सुंदरता नहीं होती अगर शुक्र कमजोर हो जाए जन्म पत्रिका में। तो रूप, सौंदर्य, सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के कारक शुक्र, जो विवाह सुख के कारक भी हैं, स्त्री के कारक भी हैं, स्त्री लाभ के कारक हैं, यह 18 सितंबर 2024 को अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, माफ़ करिए। कन्या राशि में यह नीच के होते हैं और 18 सितंबर दिन बुधवार को यह अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका संचार आरंभ हो जाएगा, जो 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। इस राशि में संचार करते हुए यह देखिए, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सभी राशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। राशिवार तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि राशि के साथ साथ लग्न से भी गोचर का प्रभाव विचारणीय होता है। यानी कि जो मैं अब आने वाली 4 राशियां आपको बताऊंगा, स्पष्ट उल्लेख करूंगा कि किन राशियों के लिए शुक्र का यह गोचर विशेष शुभ फल देने वाला। वैसे नुकसान ये विशेष रूप से इस समय किसी को नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। स्वयं की राशि में गोचर करने वाला ग्रह यानी स्वक्षेत्री ग्रह गोचर में किसी भी भाव में हो नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन कुछ राशियों के लिए विशेष शुभ फल प्रदान करेंगे, उनका उल्लेख मैं अभी करूँगा। तो राशि से प्रायः गोचर का फलादेश किया जाता है, लेकिन राशि के साथ साथ लग्न का भी इसमें विचार होता है, यानी राशि के साथ लग्न से भी गोचर के फलादेश को देखा जाता है। तो जिन राशियों का मैं अभी उल्लेख करूंगा वो राशियां, यानी जन्म के समय चंद्रमा इन राशियों पर हो तो वह आपकी जन्म राशि होगी, और अगर चंद्रमा इन राशियों पर ना हो तो ये राशियां अगर आपके लग्न में है, यानी इन राशियों का लग्न है, तो भी यह फलादेश जो मैं बताऊंगा वो सटीक उतरेगा। और राशि से ज़्यादा लग्न का फलादेश, यानी लग्न से गोचर का फलादेश बहुत सटीक उतरता है। तो आप इस चीज़ को भी समझें कि गोचर के फलादेश जो हैं वो राशि के साथ साथ लग्न से भी विचारणीय होती हैं। और मैं समझता हूँ कि अब बहुत से लोगों को अपनी राशि भी मालूम होती है और लग्न भी मालूम होती है कि उनका जन्म किस लग्न में हुआ है। जन्म कुंडली में पहला कोष्ठक जो होता है वह लग्न होता है, और राशि वो होती है जो जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा जहाँ बैठा होता है। तो शुक्र की हम बात कर रहे हैं, तो शुक्र, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये अच्छा है तो आपके जीवन में भोग विलास, सुख और ऐश्वर्य, स्त्री सुख आदि की सृष्टि करता है। और अगर यह कमज़ोर हो जाए तो स्त्री प्रेम से हानि, स्त्री संसर्ग से हानि, यानी स्त्री के द्वारा धोखा दिया जाना, स्त्री के द्वारा त्याग दिया जाना, अन्यत्र प्रेम संबंध गठित कर लेना, और इस प्रकार से कष्ट
प्रदान करते हैं अगर शुक्र कमज़ोर होते हैं। और शुक्र कमज़ोर हो तो गुप्त रोग, जननेंद्रिय संबंधी रोग यानी पुरुषों के मूत्र आदि के रोग, वीर विकार आदि के रोग देते हैं। और सेक्स संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं यह शुक्र के कमज़ोर होने से होती हैं। पाप पीड़ित शुक्र हो तो सेक्स से संबंधित बीमारी हो जाती है और काम शक्ति की कमी होती है, सेक्स पावर कमज़ोर होती है और स्त्री प्रेम से हानि होती है और नाक कान गला के भी रोग हो जाते हैं और स्त्री के कारण जेल यात्रा भी होती है। कुछ लोग प्रेम संबंध में उनको धोखा छल कपट का भी शिकार होना पड़ता है और साथ ही स्त्री के द्वारा जेल यात्रा भी करा दी जाती है। तो इस प्रकार के तमाम फल हमें उस समय प्राप्त होते हैं जब मूल जन्म पत्रिका में ग्रह शुक्र ग्रह कमज़ोर हो। अगर शुक्र बलवान है तो सुख, भैभव, ऐश्वर्य, आलीशान ज़िंदगी आपको प्रदान करेगा। शुक्र का जो अंक है वो 6 नंबर का अंक है और इससे स्त्री जाति के, संपूर्ण स्त्री जाति का विचार किया जाता है। स्त्री वर्ग से लाभ का अध्ययन शुक्र से ही किया जाता है। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप धनी, व्यापारी, कलाकार, सिनेमा जगत में सफलता प्राप्त करने वाले, नृत्य, गीत, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग, फैशन, ये जितने भी जो कार्यक्षेत्र हैं, ये जो विषय क्षेत्र हैं, इनमें शुक्र प्रधान पुरुष और महिलाएं छाई हुई हैं। और अगर शुक्र बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो इन कार्यक्षेत्रों में इस प्रकार के लोग विशेष रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। तो अब ऐसी कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर जो 18 सितंबर से आरंभ हो रहा है, जो 12 अक्टूबर तक रहेगा। देखिए, पहली राशि जो है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि से यह 5वें स्थान में गोचर करेगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न, जैसे मैं बता चुका हूँ, आप राशि से देखिए। अगर आपकी राशि से जो है सटीक फलादेश नहीं आ रहा है तो राशि से तो देखिए, लेकिन जिन लोगों की मिथुन राशि नहीं है और जिन लोगों की मिथुन लग्न है वह भी इसको देखें, सटीक आपको फलादेश देखने को मिलेगा। मिथुन लग्न या मिथुन राशि से जो शुक्र होते हैं वो व्ययेश और पंचमें शुक्र योग कारक ग्रह माने गए हैं। पंचम में स्वक्षेत्र में गोचर करेंगे, तो स्वक्षेत्र में गोचर करने के कारणों से आपको संतान सुख की विशेष प्राप्ति होगी और आपको जो है वो संतान और विद्या के क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा यह शुक्र का गोचर। और पंचम भाव अकस्मात धन प्राप्ति का भाव है, यानी अचानक से धन संपत्ति प्राप्त होती है, बैठे बैठाए अचानक से। कुछ लोगों को अकस्मात लॉटरी, सट्टा इत्यादि मार्गों से भी अचानक से धन प्राप्त हो जाता है और शेयर बाज़ार में सफलता अचानक से मिलती है और घर बैठे अचानक से अच्छा धन धान्य प्राप्त होता है। तो पंचम भाव जो होता है वह संतान का ही भाव नहीं होता है, वाणी का भाव ही नहीं होता है, अकस्मात धन प्राप्ति का भाव होता है। और शुक्र पंचम में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अचानक से विशेष धन प्राप्ति के योग बनेंगे और इसमें आप बुद्धि बल और वाणी की योग्यता से अच्छा धन प्राप्त करेंगे और बुद्धि वाणी की योग्यता से खर्च का विशेष रूप से संचालन होगा, अच्छा पैसा आएगा। और चूँकि व्ययेश है इसलिए जो पैसा आएगा वो अत्यधिक मात्रा में खर्च भी होता रहेगा। शुक्र महान चतुराई के कारक ग्रह हैं, इसलिए बुद्धि चातुर्य से, वाणी चातुर्य से विशेष धन प्रदान करेंगे। और मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए पंचमस्थ शुक्र जो है वो लाभ स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो बुद्धि वाणी की योग्यता से, चतुराई से, वाणी की चतुराई से, बुद्धि की चतुराई से विशेष आमदनी, विशेष धन का योग यह शुक्र बनाने वाले होंगे और खर्च भी खूब रहेगा। और बाहरी स्थानों में विशेष रूप से बाहरी स्थानों का अच्छा ज्ञान भी इस मार्ग में प्राप्त होगा क्योंकि व्ययेश होकर पंचम में गोचर करेंगे। तो संतान का लाभ देने वाले होंगे, अकस्मात धन प्राप्त होगा, बुद्धिवाणी की योग्यता से धन प्राप्ति करेंगे और आमदनी का बहुत अच्छा लाभ यह शुक्र मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए देने वाले होंगे। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का यह योग मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए रहेगा। अब जो दूसरी राशि है जिस पर स्वक्षेत्री शुक्र अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, यानी किस्मत चमकाने वाले हैं, वह राशि आती है कर्क।
कर्क लग्न और कर्क राशि, यानी जिनकी कर्क राशि है उन पर भी यह फलादेश जाएगा, और जिनके कर्क लग्न है उनके लिए भी ये फलादेश सटीक उतरेगा। वैसे कर्क राशि पर ढैया चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे ग्रह अपना प्रभाव खो देते हैं। शनि ठीक है, अपना असर दिखाते हैं, लेकिन शुक्र का अपना फल होगा, क्योंकि शुक्र और शनि में मैत्री भाव है। चतुर्थ में स्वक्षेत्र में गोचर करने के कारणों से लाभेश और चतुर्थ में गोचर करेंगे तो माता, भूमि, मकान आदि से लाभ, विशेष लाभ का योग बनाएंगे। यानी माता से लाभ होगा, माता से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, माता का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही साथ मन में प्रसन्नता होगी, मानसिक रूप से सुख शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। चूँकि लाभेश होकर चतुर्थ में स्वक्षेत्र में गोचर करेंगे, इसलिए मोटी आमदनी घर बैठे प्राप्त होगी। घर बैठे अच्छा पैसा शुक्र दिलवाएंगे, और भूमि, भवन से भी धन लाभ होगा। मतलब जो आप कहना चाहिए कि आसानी से धन का लाभ देने वाले होंगे, और करियर में विशेष सफलता देने वाले होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। दशम भाव पर शुक्र की स्वक्षेत्र में बैठकर ये दशम भाव को देखेंगे, इसलिए राज्य, मान, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होगी, और पिता से, राज्य से, नौकरी से, कारोबार से यह विशेष रूप से धन प्रदाता होंगे, क्योंकि ये लाभेश होकर कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए योग कारक माने जाते हैं। तो यह चतुर्थ में बैठकर दशम भाव को देखकर माता, भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि से भी लाभ देंगे, और राज्य, व्यापार, नौकरी, कारोबार में भी ये सफलता प्रदान करने वाली यह ग्रह शुक्रदेव सिद्ध होने वाले हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। अब जो तीसरी राशि आती है जिस पर शुक्र अपनी कृपा बरसाएंगे, वह आती है कन्या राशि। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए शुक्र धन स्थान में भाग्येश होकर इस समय गोचर करेंगे। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का समय। तो धन के कोष में विशेष वृद्धि करेंगे, धन संचय के साधन प्राप्त होंगे भाग्य बल से, क्योंकि भाग्येश और धनेश होकर शुक्र कन्या लगने के लिए राजयोग कारक ग्रह माना गया है। स्वक्षेत्र में बैठने के कारणों से धन का संग्रह प्राप्त होगा, धन का सुंदर संग्रह होगा, और यह गोचर आपको भाग्यशाली बनाएगा। धन के कार्य कारणों से मान, प्रतिष्ठा और इज्जत भी दिलाने वाले सिद्ध होंगे, और यानी दैवीय कृपा से, भाग्य बल से आपके धन के कोष में वृद्धि होगी। यानी अचानक से आपको आपके धन के कोष, बैंक बैलेंस में यह वृद्धि कराने वाला होगा, वित्त के मामलों में सफलता देने वाला होगा, क्योंकि भाग्येश का गुण लिए हुए हैं और अपने स्वयं के स्थान में यह बैठेंगे। और अगर जन्म कुंडली में ही शुक्र कन्या लग्न में अगर धनस्थ हैं, यानी दूसरे भाव में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति धन का संग्रह करता है, और कुटुंब का अच्छा सुख मिलता है, वाणी माध्यम से और स्त्री माध्यम से भी धन देने वाला होता है। तो इन कारणों से भी आपको शुक्र फल देने वाले होंगे। और इसकी सप्तम दृष्टि आयु स्थान पर पड़ने के कारण से आपके जो है वो आयु की वृद्धि करेंगे, पुरातत्व का लाभ देंगे, यानी पुरानी विधाओं से लाभ होगा, और दैनिक जीवन में थोड़ा सा आपको जो है भाग्यशाली बनाएंगे, और माने रहन सहन आपका उच्च स्तर का शुक्र करेंगे। अब जो चौथी राशि आती है वह आती है मकर राशि। मकर राशि से, मकर लग्न और मकर राशि से यह दशमस्थ गोचर करेंगे, यानी जन्म पत्रिका का जो सबसे ताकतवर भाव जो माना गया वह होता है कर्म भाव, दशम भाव। यह राजनीति, व्यापार, नौकरी और उच्च पद और प्रतिष्ठा का भाव माना गया है, क्योंकि कर्म ही इंसान के मूल्यांकन का आधार होता है। आपका जो कार्यक्षेत्र होता है, आपके जो कर्म होते हैं, यह जिस स्तर के होते हैं, यानी आप जिस स्तर का काम करते हैं, जो मतलब जितने ऊंचे स्तर पर आप का कार्यक्षेत्र होता है, जितना अच्छा आपका काम होता है, यानी प्रतिष्ठित काम से अगर आपका संबंध है, तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, और उसका सीधा संबंध दशम भाव से होता है। दशम भाव में शुक्र का स्वक्षेत्र में गोचर करना नौकरी, कारोबार और व्यवसाय आदि में बड़ी सफलता देने वाला होगा। मकर लगन और मकर राशि के जातकों के लिए पिता से विशेष लाभ प्राप्त होगा,
पंचमे शुक्र और दशमस्त गोचर करेंगे, इसलिए बुद्धि, वाणी और संतान के सहयोग से व्यापार आदि में विशेष सफलता का योग यहाँ बनाएंगे। धन संचय का योग भी होगा, और जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी का योग होगा। इच्छा पूर्ति भी होगी, और इसकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारणों से माता, भूमि, मकान आदि में भी यह आपको सफलता देने वाली होगी। प्रॉपर्टी से लाभ के योग होंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी शुक्र इस गोचर में बना सकते हैं। और वाहन का, उच्च वाहन का लाभ होगा, क्योंकि शुक्र उच्च कोटि के वाहन के कारक ग्रह माने गए हैं, और स्वक्षेत्र में गोचर करने के कारणों से जो है वो राज्य, व्यापार, नौकरी, कारोबार आदि में यह विशेष सफलता को प्रदान करेंगे मकर लगन और मकर राशि के जातकों के लिए। और पंचमेश होने के कारणों से सुत, विद्या, वाणी के क्षेत्र में भी यह सफलता प्रदान करेंगे। प्रेम संबंधों में भी यह सफलता देने वाले होंगे, और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको भी यह सफलता प्रदान करेंगे। और कुछ राजभाषा का भी ज्ञान होगा, और कुछ राजनीति की तरफ भी आपकी बुद्धि कुछ लोगों की दौड़ेगी। राजनीति में रुचि कुछ लोगों की आरंभ हो जाएगी। तो मिथुन, कर्क, कन्या और मकर, इन 4 राशियों पर शुक्र का यह गोचर बहुत शुभ फल को देने वाला होगा। वैसे यह नुकसान किसी को भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह स्वक्षेत्र में गोचर करेंगे। तो और अगले वीडियो में मैं कुछ और राशियों को लेकर आऊँगा, जिसमें आपको स्पष्ट करूँगा कि शुक्र जो है वो अन्य किन राशियों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। और शुक्र जो है अगर आपकी मूल जन्म पत्रिका में कमज़ोर हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप माता लक्ष्मी की स्तुति करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्मी सूक्त का पठन करिए, और हीरा शुक्र का प्रिय रत्न है, और हीरा आप धारण कर सकते हैं, सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं। और तो यह शुक्र के जो जैसे कि मैंने नकारात्मक फल बताए हैं, इनमें यह आपको इन दोषों को दूर करके यह रत्न आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। तो इन 4 राशियों पर इनका शुक्र देव का गोचर बहुत शुभ फल को देने वाला होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अपनी जन्मपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।